हेलो एवरीवन, मैं अश्विनी आप सभी के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल के मंच पर जिसका की नाम है दी अश्विनी क्लासेस। ओके, आज हम लोग पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी की जो कक्षा है उसको आगे बढ़ाएंगे और साथ ही अभी उसको आगे बढ़ाने से पहले पिछले जो क्लासेस हुए हैं उसका एक क्विक रिवाइंड अप कर लेते हैं, एक छोटा सा झलक ले लेते हैं ताकि आप चीजों को इजिली ग्रैप्स कर सको या इजिली समझ सको। ओके, तो इससे पहले दो क्लासेस हुए हैं। वी आर इन द थर्ड लेक्चर ऑफ पॉलिटी क्लास। ठीक है, जो पहला क्लास था पॉलिटी का दैट वाज फुल्ली डेडिकेटेड ऑन डिफाइनिंग द टर्म पॉलिटी, मतलब जो टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस उसको डिफाइन करने के लिए डिफाइन करने में ही पूरा का पूरा जो है क्लास वो डेडिकेटेड किया गया है कि आखिर जो टर्मिनोलॉजी है पॉलिटी उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टर्म। ठीक है, what is the exact definition and what are the topics that are being covered under this subject polity. Those things are being have been actually discussed in the first class. फर्स्ट क्लास में केवल और केवल जो है पॉलिटी के बारे में ही बताया गया है। सो प्लीज गो एंड विजिट दैट वीडियो सो दैट you can easily get to know the things about polity. Okay, इन द सेकेंड क्लास, जो सेकेंड क्लास है उसमें हमने क्या देखा था कि जो बेसिक्स ऑफ व्हाट हमने देखा था कि स्टेट क्या है, बेसिक्स ऑफ स्टेट, नेशन, ओके, गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, ये हमने देखा था। और उसमें भी स्टेट और नेशन की जहां तक बात है हमने डिफाइन किया था कि स्टेट क्या है, नेशन क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग मतलब एक कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट वहां पे देखे थे। क्या देखे थे? स्टेट विदाउट नेशन क्या था, नेशन विदाउट स्टेट क्या था और नेशन स्टेट क्या है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा था बेसिक पिलर्स कर लो या प्रीमाइसेस ऑफ क्या देखा था हमने, स्टेट क्या होता है। तो उसके अंदर भी हमने चार कैटेगरीज देखे थे। क्या क्या होते थे पिलर्स, क्या थे? एक तो पहला आपका टेरिटरी, कोई भी स्टेट है तो जाहिर सी बात है उसकी एक डिफाइंड जो है वेल डिफाइंड टेरिटरी होगी। उसके बाद उसमें पीपल होगा। सेकंड जो पिलर है क्या, पीपल मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, लोग रहेंगे तब तो वो कोई नेशन कहलाएगा या जो भी हो फर्दर स्टेट कहलाएगा। थर्ड हमने क्या देखा था? सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता। अगर उसकी सॉवरेनिटी नहीं रहेगी तो कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो दैट विल नॉट बी एबल टू टेक द डिसीजंस इंडिपेंडेंटली। चौथा जो था वो गवर्नमेंट ही था। चौथा पिलर क्या था हमारा स्टेट का? गवर्नमेंट। ओके, तो इन चारों को हम लोगों ने अलग अलग देखा था, अच्छे से डिफाइन किया था, चीजों को समझा था कि क्या है आपका जो है चारों पिलर्स के बारे में, यानी कि आपका चार पिलर्स जो हमने अभी मैंने डिस्कस किया उन चीजों को वहां पे डिटेल्स में बताया गया। सो प्लीज गो एंड विजिट दैट वीडियो फॉर द डिटेल क्या करोगे आप, अंडरस्टैंडिंग। ओके, चलो तो आज फर्दर हम लोग वी आर मूविंग फर्दर रेड इन आवर पॉलिटी क्लास। तो हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट में वहां पे हम लोगों ने देखा था टेरिटरी देख लिया था जो बेसिक पिलर्स थे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? पीपल। तो पीपल में भी हम लोगों ने देख लिया था मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी वो पीपल को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड ऑफ द एनी नेशन, मतलब किसी भी नेशन का क्या वो एक ब्लड है, लाइफ ब्लड। ओके, चलो तो अब बचा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गन्स, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो क्या क्या हो सकते हैं? ठीक, तो अब देखो इसमें क्या है कि दो बेसिस अगर लेते हैं, दो बेस। ठीक है, पहला ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट मैं दोनों साइड लिख देता हूं। तो पहला क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट है, उसका हम कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं उसका जो फंक्शन है, तो गवर्नमेंट का जो क्लासिफिकेशन, जो ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है उसका अगर फंक्शन को लेंगे तो जैसे यहां पे मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो क्या क्या ऑर्गन है गवर्नमेंट के ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो फंक्शन है तो उस बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होगा। और दूसरा ये ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की देख लेते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की, तो उसके बेसिस पे क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट अंडर द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा हमारा लेजिस्लेटिव, ठीक, दूसरा हो जाएगा हमारा एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो जाएगा जुडिशियरी। ओके, ये तीन जो है
क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब समझते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक्चुअली क्या है। तो लेजिस्लेटिव आप इसे समझते हो जैसे लेजिस्लेशन हो गया या लेजिस्लेचर, ये टर्म तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव क्या हो गया, जहां पे लॉज बनते हैं, ठीक है, लॉज आर, अच्छा जहां पे नहीं, जहां पे अगर बात होगी तो वो क्या हो जाएगा, लेजिस्लेचर हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या होगा, लेजिस्लेटिव क्या है, एक्ट ऑफ बीइंग लॉज कर दो आप, ठीक है, ऐसे कर दो, लॉज आर बीइंग मेड। ओके, अच्छा एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, एग्जीक्यूटिव मतलब ये हो गया कि ये जो है इन लॉज को एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो है एग्जीक्यूटिव्स जो है मतलब जो भी पर्सन या अथॉरिटी होंगे, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द लॉज, ओके, मेड बाय द लेजिस्लेटिव्स, ओके, या इन द मेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है ना। अब बात आ गई जुडिशरी की। तो जुडिशरी जो है वो क्या करता है, सभी जानते हैं, आप लोग बस ये समझ रहे होंगे जुडिशरी जो है जैसे न्यायालय हो गया, वहां पे न्याय मिलता है, ठीक है, न्याय मिलता है, ओके। लेकिन ये एक तरीके से क्या करता है, रिव्यू करता है, रिव्यू करता है। किन चीजों को रिव्यू करता है, एक तो जो ये लॉज बन रहे हैं उनको रिव्यू करता है, किसको, जो लॉज बन रहे हैं लेजिस्लेचर में, ठीक है, या लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी लॉज बन रहे हैं उन पे, और एंड किस पे, एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो ये उस पे क्या करता है, रिव्यू करता है। क्यों रिव्यू करता है, तो जो लॉज बने हैं वेदर दे आर इन अकॉर्डेंस विद द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस और नॉट, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या करता है, चेक एंड बैलेंस का काम करता है। क्या करता है, चेक एंड बैलेंस का काम करता है, ठीक है, किन दोनों पे, इन दोनों पे, ठीक है। अगर कोई अथॉरिटी नहीं रहेगा किसी भी चीज को, चाहे आप रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पे ले लो किसी भी अथॉरिटी को, या कोई जुडिशरी मान लो, यहाँ पे अगर ये नहीं रहेगी देखने के लिए कि जो भी एक्शंस परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव्स हो गए जो भी हैं, तो वो क्या हो सकता है, वो मान लो ऐसा हो सकता है कि एक तानाशाही टाइप का हो जाएगा कि हाँ मनमानी हो जाएगा कि हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि उसको देखने वाला कोई नहीं होगा। तो देयर मस्ट बी समवन हु रिव्यूज द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लॉज दैट आर बीइंग पास्ड इन द लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी क्या करती है, ये रिव्यू करती है। तो ये क्या की, चेक एंड बैलेंस, ये चेक करती है। कैसे चेक की, तो चेक ऐसे की, कैसे, तो जो भी लॉज बन रहे हैं कहाँ, या लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव, whether they are in accordance with the constitution, in accordance with the provisions of the constitution या provisions mentioned in the constitution, जो हमारा संविधान है उसमें जो भी लॉज मेंशन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये लेजिस्लेशन में जो भी लॉज बने वो इन अकॉर्डेंस विद दैट है या नहीं, ठीक है। तो ये जुडिशरी चेक की। अब देखो बैलेंस कैसे हो गया, अगर ये लॉज जो एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहां पे मैंने लिखा नहीं, सॉरी, एग्जीक्यूट्स द लॉज, ओके। तो ये चेक बैलेंस कैसे करता है, तो ये पहले तो चेक किया जुडिशरी कि वेदर द लॉज मेड इन द लेजिस्लेचर या लॉज मेड बाय द लेजिस्लेटिव्स are in accordance with the provisions of the constitution। पहला तो ये चेक किया। और बैलेंस कैसे करेगा, तो जो लॉज, ठीक है, चेक तो यहाँ पे इसको भी करेगा कि जो इसके एक्शंस हैं वो, अब मान लो ठीक है कोई लॉ पहले से मेंशन्स है, मतलब मेंशन है संविधान में कि हाँ जैसे किसी को पावर, फॉर एग्जांपल ले लो कि जो भी एग्जीक्यूटिव हैं जैसे डीएम है, एसपी है, जो भी हैं जो मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लॉ जो है या जो भी उनको पावर दिया गया है पहले से, वो संविधानिक है या नहीं, संवैधानिक है या नहीं, वो भी चेक करना किसका काम है, जुडिशरी का काम है, ठीक है। तो अब बैलेंस कैसे होगा कि जो भी लॉज बने यहाँ पे और जो भी एग्जीक्यूटिव ने जो भी लॉज को एग्जीक्यूट किया या जो भी पावर्स को एग्जीक्यूट किया, वो अगर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो उसको वो क्या कर देगा, नलिफाइड कर देगा, ठीक है, उसे कैंसिल कर देगा, ठीक है। लॉज को क्या कर देगा, नलिफाइड मतलब उसे रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और इन एक्सेस अगर कोई पावर एग्जीक्यूट करता है तो उसके उस अनुसार से जो है जो जुडिशरी है वो अपना
दंड या जो भी आपको वो डिसीजन निर्णय सुनाती है। ओके, तो दिस जुडिशरी क्या, इट एक्ट्स एज अ व्हाट, चेक एंड बैलेंस ऑन दीज टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनरली क्या हो गया, तीन बेसिक ऑर्गन्स है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ अगर हायरार्की देखें हम लोग, बहुत आसान है। अगर हायरार्की देखें तो आप देखोगे कि हायरार्की में हम लोग सबसे पहले क्या आ जाता है, सेंटर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा वो हो गया, यानी कि आप सेंटर से अच्छा सेंट्रल लिख लो। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट में, जैसे कि स्टेट में मुख्यमंत्री, सेंटर में क्या होगा प्रधानमंत्री, पीएम, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरा में क्या हो जाएगा, सोचो जरा, सभी देखते हैं, सभी को पता भी होगा। तीसरा में हो गया लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज क्या हो गया, जैसे कि आपका मतलब कि पंचायत हो गया, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी हो गया, नगर निगम हो गया। ओके, तो दीज आर on the basis of hierarchy, these are the classifications oblique या कह दो organs of the government, ठीक है, on the basis of hierarchy। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल बॉडीज। ओके, जो जिला के स्तर पे हो सकता है, नगर निगम के स्तर पे हो सकता है, पंचायत के स्तर पे हो सकता है। ओके, these things you can, और उसके बाद भी जैसे ब्लॉक के स्तर पे होता है, पंचायत से ऊपर आपका, ठीक है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्नैप ले सकते हैं, यू कैन जस्ट टेक अ स्नैप, यानी स्क्रीनशॉट। ओके, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो होपिंग कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप वो 2 क्लासेस को अच्छे से देख लीजिए, छोटा छोटा वीडियोस है, उससे ये होगा कि आप लोग साथ साथ अभी चलते जाओगे और कॉन्सेप्ट जो है सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। क्लास के साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएगा। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन थे, इसको आप एक चीज और, एक टर्म आता है डॉक्ट्रिन, सेपरेशन बाद, खैर इसको बता देता हूं, कोई नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, एक ये टर्मिनोलॉजी है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये जो है एक्चुअली आप जो क्लासिफिकेशन आपने देखा यहाँ पे, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट थे, सेंट्रल, ठीक है, ओके, स्टेट और लोकल बॉडीज, ये सब क्या हो गया, एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी कि जो पावर है उसको सेपरेट किया गया है। पावर को क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। सेंटर का अलग पावर होगा, स्टेट का अलग होगा, और लोकल बॉडीज का अलग होगा। इसके अलावा क्या है, कुछ ऐसे पावर्स हैं जिसमें स्टेट का और सेंट्रल दोनों का हक होगा, या लोकल बॉडीज, इस टाइप से। तो वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, कि कौन कौन से पावर, जिसको हम लोग कंकरेंट कहते हैं। तो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो शेड्यूल में मेंशन्ड है। वी विल कवर दैट थिंग आल्सो। तो एक छोटा सा टर्म था, तो वो मुझे याद है, तो मैं आप लोगों को शेयर कर दिया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जो अभी देखा, तो जो गवर्नमेंट और स्टेट की बात होती है, गवर्नमेंट और स्टेट की बात हो रही है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो टर्मिनोलॉजीज है, गवर्नमेंट और स्टेट, इन दोनों को लोग ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। और ये मैंने पिछले क्लासेस में भी इस चीज का जिक्र किया था, जो गवर्नमेंट और स्टेट है, बोथ थिंग्स आर बीइंग यूज्ड इंटरचेंजेबली। लेकिन अगर टेक्निकल सेंस में देखें हम लोग, टेक्निकल सेंस में देखें तो जो गवर्नमेंट है एंड द स्टेट है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, कैसे, तो अभी डिफरेंस देख लेते हैं। तो मान लो इधर हम गवर्नमेंट लिख दिया और इधर स्टेट लिख देते हैं। तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ द स्टेट है, इट इज नॉट द स्टेट, इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑर्गन कह सकते हो, ऑफ द स्टेट कह सकते हो। ओके, गवर्नमेंट क्या हो गया, पार्ट ऑब्लिक ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ये क्या है, ये ऑर्गन या पार्ट ऑफ द स्टेट है, ना कि ये खुद स्टेट है। और स्टेट क्या है, हमेशा स्टेट क्या होगा, स्टेट विल ऑलवेज कम फर्स्ट, स्टेट कम्स फर्स्ट बिफोर गवर्नमेंट। यानी पहले क्या आएगा, हमारा स्टेट आएगा, उसके बाद ही गवर्नमेंट आएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा, वी हैड डिस्कस्ड 4 पिलर्स ऑफ द स्टेट। ओके,
इन द सेकेंड क्लास, जिसमें पहला पिलर क्या था हमारा, टेरिटरी था, दूसरा पिलर क्या था हमारा, पीपल था, तीसरा सॉवरेनिटी और चौथा पिलर हमारा क्या था, गवर्नमेंट था। तो गवर्नमेंट उसके पिलर हैं, प्रीमाइसेस हैं, ना कि खुद स्टेट है। ओके, चलो दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा कि गवर्नमेंट के पास जो है वो लिमिटेड पावर्स है, लिमिटेड पावर्स, लेकिन स्टेट के पास, स्टेट हैज अनलिमिटेड पावर्स। कैसे भाई, तो देखो गवर्नमेंट के पास जो है लिमिटेड पावर्स इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास जो भी कंट्रीज हैं उनके पास क्या एक अगर संविधान है तो भी, नहीं भी है तो एक बेसिक रूल्स है, गाइडलाइंस है, जिसके तहत गवर्नमेंट को चलाया जाता है। ओके, गवर्नमेंट चलती है, गवर्नेंस होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग का इंडिया का बात करें, इंडिया क्या है, इसके पास अपना संविधान है इंडिया के पास, तो उस अकॉर्डिंग ही जो है ना वो गवर्नमेंट जो है वो एक्ट करेगी या गवर्नेंस होगा। तो इट हैज लिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स नहीं, लिमिटेड पावर्स है इसलिए ताकि जो है तानाशाही न बने, ठीक है। और स्टेट जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स है। कैसे, मान लो कि जो भी प्रोविजंस हैं भी, जैसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू अस बाय व्हाट, पार्ट 3 इन द मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसके पार्ट 3 में मतलब जो है वो टोटल क्या है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, हम लोग के पास क्या मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो इन द केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, वो मौलिक अधिकार भी हमारा छीन जाता है, ठीक है। तो जब बात होती है इमरजेंसी की, बात कब होती है, जब बात हो जाती है कि स्टेट की आन बान शान पे बात हो जाती है। आन बान मतलब इमरजेंसी वाली बात, सिचुएशन है, जैसे इमरजेंसी मतलब वार हो गया, तो उस स्टेट के लिए, जो भी स्टेट के साथ वार हुआ, तो उस स्टेट के लिए तो बहुत ही, चाहे फाइनेंशियल ले लो, चाहे आप क्या कहते हैं फिजिकल ले लो, चाहे फिर आप हेल्थ के टर्म में ले लो, कुछ भी ले लो। फाइनेंशियल कैसे, जब भी वार होगा तो क्या होगा आपका, उसमें पैसे खर्च होंगे एक्सेसिवली, ठीक है। दूसरी बात फिजिकल कैसे हो गया, आप देख लो उसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए फिजिकली, या तो इंजर्ड होंगे या फिर बहुत सारे लोगों का डेथ होगा, ठीक, या फिर आप मेंटली मानसिक अलग परेशानी। तो इन सभी चीजों के कारण जो है वो इमरजेंसी का सिचुएशन है, तो स्टेट जो आपको स्टेट के थ्रू मतलब स्टेट ही जो है वो प्रोवाइड की थी आपको, जो भी पावर्स या जो भी अधिकार दिए थे वो छीन लेती है, आपसे ले लेती है ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशंस, ठीक है। जैसे जो भी मौलिक अधिकार आपको मिलते हैं, मिले हुए हैं, दैट दोज फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या किए जाते हैं, दो फंडामेंटल राइट्स को डिसमिस कर दिया जाता है ड्यूरिंग व्हाट, इमरजेंसी सिचुएशन। तो स्टेट वो ले लेती है, जैसे इलेक्शन के ही समय जो आपके पास अधिकार होता है कि राइट टू गैदर, ठीक है, वो सब क्या होता है आपसे स्नैच कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो दीज थिंग्स आर जो है इलेक्शन के समय मतलब इन द सेंस कहीं दंगा वंगा होने वाला हो, इस वैसा सिचुएशन होता है, तो वो बात क्या होती है स्टेट की सिक्योरिटी पे, तो वहां पे वो पावर आपसे स्नैच कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है, ठीक है। इट हैज अनलिमिटेड पावर्स। अच्छा, गवर्नमेंट जो भी जहां पावर की बात हुई, तो पावर में गवर्नमेंट जो भी एग्जीक्यूट करेगा पावर, उसको पावर मिलेगा कहां से, वो स्टेट ही देगा ना उसको। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख लो, एक चीज और, गवर्नमेंट एग्जीक्यूट्स द पावर गिवन टू इट बाय द स्टेट, ठीक है। और यहां पे सॉरी, और स्टेट क्या है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, हाँ, जिसको कि हम लोग कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले नहीं दूसरे लेक्चर में मैंने बताया था, क्या एक ये पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। स्टेट क्या है, ठीक है, पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट से अच्छा है कि अगर हम ये लिख दें कि इसको एक स्टेट क्या है, एक विस्तृत फॉर्म है, मतलब ऐसा कह सकते हैं स्टेट एक बहुत बड़ा ये है जिसके अंदर जो है स्टेट कंप्राइजेस कर लो, सबसे अच्छा कंप्राइजेस व्हाट, आपका हो गया टेरिटरी, ठीक है, पीपल, फिर आपका हो गया सॉवरेनिटी, और तीसरा हो गया, चौथा हो गया आपका गवर्नमेंट। इसको कर दो, स्टेट इज अ लार्ज कॉन्सेप्ट,
ब्रॉड कर लो, लार्ज से अच्छा क्या, इट इज अ ब्रॉड। स्टेट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच कंप्राइजेज, ठीक है, विच स्टेट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच कंप्राइजेज व्हाट, टेरिटरी, पीपल, सॉवरेनिटी एंड गवर्नमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिटिको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई थिंक सो कि जो गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में जो अंतर है, यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड स्टेट। ऐसे दोनों एक दूसरे के बदले यूज होते हैं, लेकिन टेक्निकल डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, आप लोगों ने देखा होगा कि एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट का अपोजिशन होता है। गवर्नमेंट का अपोजिशन होना लोकतंत्र के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, होना भी चाहिए, नो डाउट। एक स्वस्थ लोकतंत्र में गवर्नमेंट का अपोजिशन होना आवश्यक भी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट उस मतलब उस अकॉर्डेंस या लॉ के अकॉर्डेंस जो भी लॉज मेंशन है आपके क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके अनुरूप वो कार्य नहीं करती है, तो उसका जो अपोजिशन है दैट इज लेजिटिमेट, वो मतलब न्याय संगत है। लेकिन स्टेट का जो है विरोध करना वो न्याय संगत नहीं है। आप देखोगे बहुत सारे आई थिंक मतलब न्यूज में, जैसे कि डीयू में हुआ था आपका भारत विरोधी नारा लगा था, तो वो क्या हो गया, वो आपका स्टेट के अगेंस्ट हो गया, ठीक है, तो वो न्याय संगत नहीं है। तो अपोजिशन जो है आप कर सकते हो गवर्नमेंट का, लेकिन स्टेट का नहीं। तो आप एक ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे और मिटा के लिख देता हूँ चौथा में, opposition to the government is legitimate, मतलब न्याय संगत है, पर opposition to the state is illegitimate, ये न्याय संगत नहीं है। ओके, तो स्वस्थ लोकतंत्र में होना भी चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट का के बारे में जो है वो एक उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, अगर आपको वो चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लगती है, के अनुसार नहीं लगती हैं, ठीक है। या ऐसे भी आपके पास राइट्स भी हैं कि आप जो है जैसे धरना देना against the government, तो those rights are mentioned in the provisions of the constitution। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते। ओके, अच्छा सॉरी, स्नैप ले लेना आप लोग। गवर्नमेंट पावर given to it, please take a snap by pausing the video। चलते हैं आगे। अब एक टर्म आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का जो टेक्निकल डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह आपको स्टेट का जो वर्ड है ये एक दूसरे की जगह यूज मिलेगा। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ओके, एक टॉपिक है जिसका कि नाम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्योंकि बात यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एक तो पहला तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये किस वर्ड से बना है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे मेंटेन होगा, और इसको पहले तो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या, कहते हैं क्या। तो जो गवर्नमेंट है उसके पास जो है क्या होगा, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो क्या होगा, रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड गवर्नमेंट होगा। कैसे रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड गवर्नमेंट होगा, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट का बनाना हो, चाहे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करना हो, तो वो भी क्या होगा, इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी वहां पे मेंशन है, जिस भी कंट्री की बात हो, तो वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, रूल मतलब एक तो रूल बेस्ड होगा फॉर्मेशन। अच्छा, गवर्नेंस भी क्या होगा, रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड गवर्नेंस होगा, क्योंकि पहले से बहुत सारे प्रोविजंस मेंशन्ड है, आपको उसी अनुसार से एक्ट भी करना है, ठीक है। तो गवर्नेंस भी जो है वो भी आपका
गवर्नेंस भी क्या होगा, रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड। यहां पे क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट कर लो, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट भी क्या होगा हमारा, रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड होगा। और जो गवर्नेंस है वो भी हमारा क्या होगा, रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड होगा। अच्छा, जो गवर्नमेंट के पास होगा वो क्या होगा, हमारा लिमिटेड पावर होगा। क्या होगा, लिमिटेड पावर होगा। क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है वो स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में जो टेक्निकल डिफरेंस था उसमें भी देखा था। गवर्नमेंट के पास क्या था, लिमिटेड पावर्स था, और स्टेट के पास क्या था, अनलिमिटेड पावर्स था। तो लिमिटेड पावर्स क्यों था, लिमिटेड पावर्स क्यों, क्योंकि वो जो भी पावर एग्जीक्यूट करेगा वो संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ओके, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि गवर्नमेंट है आपका, मान लीजिए कि कुछ रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, मतलब कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं पॉजिटिव, कुछ होते हैं निगेटिव। तो अगर हम कहते हैं कि ऐसे मान लो, अच्छा उससे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दें, गवर्नमेंट ऑन द व्हाट बेसिस ऑफ, या इन अकॉर्डेंस विद कर दो ना, सबसे अच्छा। इसी पॉइंट को मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं, गवर्नमेंट या गवर्नेंस, जो ये फॉर्मेशन और ये बात हुई थी, हाँ रूल एंड रेगुलेशन बेस्ड गवर्नमेंट, उसी को इलैबोरेट करके भी लिख सकते हो आप, या इस पॉइंट को आप नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दीस थिंग्स हियर एंड हियर। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, गवर्नमेंट ऑब्लिक गवर्नेंस ऑन द बेसिस ऑफ और इन accordance with some written document, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पे, रिटन डॉक्यूमेंट, बस यही अंतर है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, जो हम लोग रेस्ट्रेंट की बात कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस की बात कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है, चाहे आपकी फॉर्मेशन की बात हो चाहे गवर्नेंस की बात हो, दोनों में रेस्ट्रिक्शंस है। ऐसा तो नहीं है कि हमको गवर्नमेंट फॉर्म कर लेना तो किसी कैसे भी मतलब गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे, ये तो उसके पीछे भी क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, लॉज रेगुलेशंस तो हैं, रूल और रेगुलेशंस तो हैं, उसके अलावा क्या कुछ रिस्ट्रेंट्स भी हैं, तो हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो इसी में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट पॉजिटिव रेस्ट्रेंट। ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे, गवर्नमेंट के लिमिटेशन होंगे, जैसे बोला था ना हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि इट हैज सम लिमिटेड पावर। तो अब रेस्ट्रेंट जो है ये पॉजिटिव, मतलब इस टाइप से पॉजिटिव रेस्ट्रेंट। ओके, रेस्ट्रेंट मतलब क्या हो गया, रेस्ट्रेंट मतलब होता है कि नियंत्रण करना, या हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अंकुश लगाना, यही ना होता है, अंकुश लगाना। अच्छा, रिस्ट्रेंट भी क्या हो जाएगा हमारा, दो टाइप का हो जाएगा। क्या, जैसे पॉजिटिव रेस्ट्रेंट की बात किए हैं, तो जो पॉजिटिव रेस्ट्रेंट है तो उसी तरह के क्या हो जाएगा, निगेटिव रेस्ट्रेंट भी होगा ना। रेस्ट्रेंट मतलब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एक तरीके से। तो जो पॉजिटिव रेस्ट्रेंट है तो उसी तरह से क्या होगा हमारा, निगेटिव रेस्ट्रेंट भी होगा। तो अब देखो जो पॉजिटिव रेस्ट्रेंट है, जो पॉजिटिव हमारा रेस्ट्रेंट है, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत हमको क्या मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा। पॉजिटिव है, रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया, मतलब पूरी तरीके से हम पे नियंत्रण नहीं लगाया, पूरी तरीके से अंकुश नहीं लगाया गया। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत तो रेस्ट्रिक्शंस हम पे रखते हैं ना, ताकि हम पूरी तरीके से जो है बिगड़ ना जाए, या फिर पूरी तरीके से लेकिन जो भी रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं उसमें थोड़ी सी ढिलाई भी देते हैं हमारे पेरेंट्स। तो दैट इज नोन एज व्हाट, पॉजिटिव रेस्ट्रिक्शंस। जैसे आप खेलने के लिए ही जाते हो,
आजकल खेल में भी नाम हो गया, जैसे पहले की बात है लोग नहीं खेलने जाते थे, एक कहावत था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे महान, ठीक है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। पर अभी वैसा कुछ नहीं है, आप इसे आप लोग प्लीज गलत ना लेना। अभी तो खेलकूद में बहुत ज्यादा ये है, करियर है, अच्छा खासा करियर ही नहीं, अच्छा खासा पैसा भी है, नाम भी है अलग, ठीक है, शोहरत भी है। तो जो पहले के जमाने के वो खेलने नहीं देते थे, या खेलने देते भी थे थोड़ी देर के लिए ताकि फिजिकल एक्टिविटी बना रहे, तो वो क्या एक उसका पर्पस हो गया कि फिजिकल जो है वो एक्टिविटी बना रहे, हेल्थ फिजिकल हेल्थ बना रहे ताकि हेल्दी रह सके बच्चा, उसे खेलने दिया जाता था, ठीक है। तो वो क्या था, पॉजिटिव रेस्ट्रेन हो गया, मतलब रिस्ट्रिक्शन था विद पॉजिटिविटी। तो फ्रीडम विद अ लिमिट, ठीक है, फ्रीडम क्या हो गया विद अ लिमिट, तो मतलब एक लिमिट लगा दिया गया। लेकिन जब निगेटिव रिस्ट्रेंट की बात होगी तो वो क्या हो गया, पूरी के तरह क्या हो गया, अंकुश लगा देना, मतलब किसी भी कार्य को करने ही नहीं देना। तो वी डोंट हैव द कर दो, फ्रीडम, या ऐसे कर लो, पावर टू एक्ट, मतलब कि हमें जो है कोई फ्रीडम या पावर नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है। तो अब पॉजिटिव रेस्ट्रेंट से मतलब ये फ्रीडम विद लिमिट, मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम गवर्नमेंट के से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, गवर्नमेंट हैज फ्रीडम टू एक्ट अपॉन और टू डू द थिंग्स, या डू द थिंग्स कर दो, या टू एग्जीक्यूट इट्स पावर विथ अ सर्टेन लिमिट, ओके, सर्टेन लिमिट होगा। और यहां पे क्या हो गया, इट विल प्रोहिबिट एनीथिंग, मतलब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, उसको क्या करेगा, प्रोहिबिट करेगा टू क्या एक्ट एनीथिंग, ठीक है, टू एग्जीक्यूट एनीथिंग। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वो हमारा निगेटिव क्या हो जाएगा, रेस्ट्रेंट, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इतना लिखने में फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, तो जस्ट टेक अ स्नैप। अब इसके बाद चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो मेंटेन कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो हमारा ये टर्म है, तो ये मेंटेन होगा बाय व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, बाय क्या, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग से जो है, या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से जो है, इन चीजों पे क्या हो जाएगा, हमारा नियंत्रण होगा, कि गवर्नमेंट जो है, नियंत्रण मतलब कि इन द सेंस पॉजिटिव, कि गवर्नमेंट बने, गवर्नमेंट लेकिन फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, जो हम लोगों ने 9th में पढ़ा था सिविक्स में, वो रहे, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है वो हमारा कैसे आ सकता है, हाउ इट विल कम, तो बाय, ठीक है, फॉर्मेशन, बाय डिफॉर्मेशन, और मेकिंग कह लो, और राइटिंग कह लो, ठीक है, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ये बाद में बताने वाला था, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में, लेकिन पहले इसलिए बता दें क्योंकि गवर्नमेंट वाला जो टॉपिक है वो वहां पे एक्चुअली डिस्कस हो रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस द टर्म दिस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है होना जरूरी है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बना रहे गवर्नमेंट, जो है वो लोगों के लिए, जनहित के लिए कार्य कर सके, ओके। तो चलो अब समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ओके। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, बहुत लोग जानते होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली पॉलिटी जो भी हम लोग पढ़ेंगे, पॉलिटी में जो सब्जेक्ट है, ये पॉलिटिकल साइंस की बात नहीं हो रही है, फिलहाल पॉलिटी की बात हो रही है। तो पॉलिटी में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो क्या हो गया,
खास करके जो भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के विद रिस्पेक्ट टू मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कोर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट our competitive exams. तो उसमें जो भी हम लोग पढ़ेंगे, whatever the topics that will be covered under this polity subject for any competitive exams preparation, तो उसमें जो भी पढ़ेंगे हम लोग क्या होगा, that will cover what, the constitution only. We will study the constitution only. Okay. अब अलग बात है जैसे जो यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं, जैसे वो सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी उसमें आ जाते हैं, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज अनदर पार्ट। लेकिन वो भी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके कुछ प्रोविजंस इन अकॉर्डेंस विद दैट जो है वो लिया जाता है, और बाकी गवर्नमेंट के क्या कहते हैं निर्णय पे भी है, गवर्नमेंट के सहूलियत पे, कंट्री के हित में क्या है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, ठीक है। तो लेकिन जनरली पॉलिटी में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ओके। दीज टॉपिक्स वी विल बी स्टडीइंग इन द फर्दर क्लासेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, अब देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो एक क्या हो गया, रिटन डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले तो यही रिटन डॉक्यूमेंट, अच्छा मैंने एक चीज और बताया था सेकंड क्लास में, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन भी होता है, अनरिटन भी होता है, ठीक। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या था वो भी मैंने बताया था, प्लीज गो एंड विजिट दैट वीडियो, वॉच दैट वीडियो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है, ओके, अनरिटन, डोंट गो ऑन द नेम, ठीक है, वो कहा जाता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो जो अनरिटन है वो वर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो संविधान जो है वो भी जो भी प्रोविजंस है उस कॉन्स्टिट्यूशन के वो कहीं मेंशन नहीं है या लिखे हुए नहीं है। बस अंतर ये है रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में कि जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस पर्टिकुलरली जो है मतलब एक जो है कोडिफाइड नहीं है, मतलब कि अरेंज किए हुए नहीं है, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किए हुए नहीं है, ठीक है। और लेकिन जो जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पर्टिकुलरली कोडिफाइड है। कोडिफाइड मींस एक सिस्टमैटिकली जो है वो अरेंज किया हुआ है, ठीक है, और ये इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, क्योंकि सिस्टमैटिकली अरेंज किया हुआ है तो इजीली अवेलेबल हो जाता है। और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हो गया, एक बार लॉ बना उसे फिर रख दिया गया, ठीक है। तो इट मींस, इट डज नॉट मींस व्हाट, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन एनीवेयर, ठीक। चलो एग्जांपल सारा बता देता हूं, फिर इट विल टेक एक काम करता हूं, रिटन डॉक्यूमेंट हटा देता हूं, सिर्फ डॉक्यूमेंट लिख देता हूं, ठीक है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया हमारा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिफाइन करता है क्या, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफाइन क्या करता है, पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। आप ऐसा कर लो, हाँ गवर्नमेंट, ठीक है, अ डॉक्यूमेंट कर लो, रिटन हटा दो, अ डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट कर लो, which defines the power of the government। ये क्या करता है, हमारा जो पावर है गवर्नमेंट का वो क्या करता है, डिफाइन करता है कि क्या क्या पावर्स होने चाहिए गवर्नमेंट के पास, क्या क्या पावर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो हमने बताया था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल बॉडीज के गवर्नमेंट हो। तो अब इसको क्या कह सकते हैं हम, जो फंडामेंटल रूल होता है, रूल बुक, मतलब इसी के अकॉर्डिंग ना, मतलब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन भी होगा और इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा गवर्नेंस भी होगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फंडामेंटल रूल बुक, फंडामेंटल रूल बुक ऑफ अ कंट्री, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, फंडामेंटल रूल बुक ऑफ अ कंट्री, और लैंड कर लो, सॉरी, ठीक है, जहां भी हो, जो भी कंट्री हो तो लैंड कर दिए, ठीक है। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि डिफाइन करता है गवर्नमेंट चाहे वो आप देख लो जुडिशरी का हो, एग्जीक्यूटिव का हो या लेजिस्लेटिव का हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो या लोकल बॉडीज का हो। अच्छा, हम इसको और क्या कर सकते हैं, आप ये कह लो जो गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है पीपल की तरफ, मतलब लायबिलिटी, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होना चाहिए पीपल के तरफ, पीपल के डेवलपमेंट के तरफ, स्टेट के डेवलपमेंट के तरफ, ठीक है, वो क्या है, वो सारे प्रोविजंस भी क्या है, ये मेंशन है इसमें। तो ये क्या करता है,
जो गवर्नमेंट है उसको क्या करता है, रिमाइंड करता है क्या कि आपको इन अकॉर्डेंस टू द मतलब क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन काम करना है, जहां पे आपके ऊपर एक दायित्व है। क्या दायित्व है कि आपको देश का या स्टेट मतलब कंट्री ले लो, अगर कंट्री की बात करते हैं तो देश का क्या करना है, आपको डेवलपमेंट भी करना है, साथ में देश के साथ साथ लोगों का भी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर जो भी हो, ठीक है, उन सभी का भी साथ में साथ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं it reminds the what liability of the government to whom, to government only, okay, liability of the government। तो जो गवर्नमेंट का जो लाइबिलिटी है यानी टॉक्स अबाउट कर लो या जो भी कर लो, उसके बाद और क्या कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है हमारा वो क्या है, एक पेरेंट डॉक्यूमेंट कर सकते हो, दैट इज ऐसे कह लो। इसी के बेस पे ना सारे जो भी फर्दर रूल्स बनेंगे। ओके, पहले तो ऐसे देखिए, इट इज अ पेरेंट डॉक्यूमेंट। पेरेंट डॉक्यूमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, चाहे गवर्नमेंट के हो, गवर्नेंस को हो, ये सभी कहाँ है, डिस्क्राइब किए हुए इस डॉक्यूमेंट में। और फर्दर जितने भी लॉज बनेंगे, ठीक है, वो इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस मेंशन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट ओनली, इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। तो ये क्या हो गया, हमारा पेरेंट डॉक्यूमेंट हो गया। ओके, अब समझ गए। तो अब जो है जितने भी लॉज हैं इसमें हम लिख देते हैं इट इज पेरेंट डॉक्यूमेंट, ठीक। एंड इसको एक मिनट, लाइबिलिटी वाला आप इसको हटा लो, मैं इसको अच्छे से बता देता हूं बाद में। एंड अदर लॉज, ठीक है, आर बीइंग derived on the basis of this document only, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, एक पेरेंट डॉक्यूमेंट है। तो मतलब क्या हो गया कि आप कह सकते हो, अच्छा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम भारत का, अच्छा भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने जो भी समझा, इन सभी को अगर एक जगह कॉन्साइज किया जाए कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, पावर ऑफ गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, फंडामेंटल रूल बुक है, ठीक है, पेरेंट डॉक्यूमेंट है, जो भी लॉज है वो डेराइव होते हैं फर्दर जो है इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो हम लोग क्या कर देंगे, इट इज द, इन सभी को अगर कॉन्साइज किया जाए, इन सभी को अगर कॉन्साइज करें हम, तो कॉन्साइजली हम क्या कर सकते हैं इन सभी को, कॉन्स्टिट्यूशन को। एक बार आप स्नैप ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रब इट। तो कॉन्साइजली उन सभी को देखे तो इट इज क्या हो जाएगा, इट इज अ बेसिक लॉ ऑफ लैंड। क्या हो गया, इट इज अ बेसिक लॉ ऑफ लैंड। लैंड बोलो या कंट्री बोल लो, ठीक है। बेसिक क्यों, क्योंकि सारे लॉज और जो भी अदर लॉज बनेंगे फर्दर वो किस पे बेस्ड होंगे, इस पे, ठीक है। तो मतलब इट इज द बेसिक लॉ ऑफ लैंड हो गया, ठीक। अच्छा, तो मतलब क्या हो गया, इसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूशन उसमें मेंशन क्या है, विच इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब चूंकि जितने भी प्रिंसिपल्स है, प्रोविजंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल्स, या फिर आप कर लो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कह लो, सबसे अच्छा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक बेस मतलब आधार बनाते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन हो चाहे गवर्नमेंट गवर्नेंस हो, यानी कि गवर्नमेंट के लिए एक आधार बनाते हैं, लीगल एक क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म तैयार करना, इट मेक्स अ लीगल बेसिस, ठीक है, ऑफ एनी कंट्री। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। हम इसको फिर से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
It is the collection, which is the collection of fundamental principles, oh sorry, वो principles, ठीक है, which forms the legal base of any legal base of polity, ठीक है, legal base of polity of legal base of polity of any country कर लो या country's polity कर लो सबसे अच्छा, ठीक है, base of any country's polity, ठीक है। तो इट इज द बेसिक लॉ ऑफ लैंड, मतलब एक आधारभूत जो है वो मतलब जितने भी नियम है उनका क्या एक आधारभूत संरचना है किसी कंट्री का या लैंड का। इसमें क्या है, विच इज द कलेक्शन, जितने भी लॉज हैं उन सभी का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कलेक्शन है, प्रोविजंस है, उसका क्या है कलेक्शन है, जो कि एक लीगल बेस फॉर्म करता है, ठीक है, एक आधारभूत संरचना तैयार करता है कि वहां के उस कंट्री के जो है उस लैंड का जो है गवर्नेंस कैसा होगा, उसका पॉलिटी मतलब क्या होगा, गवर्नेंस, गवर्नमेंट गवर्नेंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी फर्दर हेड। अच्छा, आगे वाला क्लास जितने भी हैं, अब जो है जितने भी क्लासेस पॉलिटी के होंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट चूंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ रहे हैं, तो अब जितने भी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आते हैं, क्या क्या पढ़ना है, दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन फर्दर एट जो भी क्लासेस होंगे उसमें, ठीक है। तो इसलिए प्लीज डोंट मिस दोज क्लासेस। अब से ये 3 क्लास है, ज्यादा लेंथियर क्लासेस है नहीं, प्लीज गो एंड रिवाइज इट। इसके बाद जितने भी क्लासेस होंगे वो भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपको एक बेसिक व्यू देते हैं कि आपको पॉलिटी का मतलब क्या होता है, पॉलिटी में पढ़ना क्या है, पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक मतलब जो जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन सभी का एक बेसिक व्यूज यहाँ तक आ गया आपका 3rd क्लास तक आपका जो आज समाप्त हुआ है, ठीक है। दिस गिव्स अ ब्रॉड व्यू, these 3 classes, the topics which have been covered in these 3 classes gives a broad view, ठीक है, एक ब्रॉड आपको व्यू देता है किन चीजों के बारे में, पॉलिटी में हमको क्या पढ़ना है एंड व्हाट आर द टर्मिनोलॉजीज दैट आर बीइंग कवर्ड इन अंडर द पॉलिटी, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।